ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मोक्ष्यमामृतात्। ओम नमः शिवाय। आप सभी का मेरे YouTube चैनल भक्ति सागर में पुनः स्वागत है। आज के अपने इस वीडियो में हम सावन कृष्ण पक्ष में पड़ने वाले भौम प्रदोष व्रत की सही तिथि, पूजा के शुभ मुहूर्त, पूजा विधि व नियमों के बारे में जानेंगे। आज का अपना वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से विनम्र प्रार्थना है, वीडियो यदि पसंद आती है तो लाइक एंड शेयर करें। वे लगातार यूं ही हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर लें। सावन माह का प्रदोष व्रत सावन कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को है। हर माह की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत रखा जाता है। यह तिथि भगवान शिव को समर्पित है। इस दिन प्रदोष व्रत करने से ग्रह दोष, दुख, दरिद्रता, संताप, कष्ट, रोग आदि से मुक्ति मिलती है। इस बार सावन का प्रदोष व्रत मंगलवार को पड़ रहा है, इसलिए इस प्रदोष व्रत को भौम प्रदोष व्रत कहा जाएगा। जो लोग भौम प्रदोष व्रत करते हैं उनको शिव कृपा से धन दौलत की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही जमीन जायदाद और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इस बार सावन के पहले प्रदोष व्रत के दिन मंगला गौरी व्रत का शुभ संयोग बन रहा है। मंगला गौरी व्रत पर माता पार्वती की पूजा करने से जीवन में मंगल होता है। महिलाओं को अखंड सौभाग्य और कुंवारी कन्याओं को योग्य वर मिलता है। प्रदोष व्रत के दिन शिव और शक्ति की पूजा से मनुष्य का कल्याण होता है। जो लोग अपने जीवन में धन, दौलत, प्रॉपर्टी चाह रहे हैं उनको मंगलवार का प्रदोष व्रत अर्थात भौम प्रदोष व्रत अवश्य करना चाहिए। जो लोग भौम प्रदोष व्रत रखकर भगवान शिव व हनुमान जी की पूजा करते हैं उनका मंगल दोष मिटता है, धन दौलत प्रॉपर्टी बढ़ती है। इस दिन भगवान शंकर, माता पार्वती और हनुमान जी की पूजा करने से सुख, समृद्धि व संतान की प्राप्ति का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसके साथ ही जन्म कुंडली में मंगल ग्रह की स्थिति मजबूत होती है व मनुष्य को मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। आइए अब भौम प्रदोष व्रत की सही तिथि जान लेते हैं। सावन कृष्ण त्रयोदशी तिथि का प्रारंभ 22 जुलाई दिन मंगलवार को प्रातः 7:05 पर होगा। यह तिथि 23 जुलाई बुधवार को प्रातः 4:39 तक मान्य रहेगी। प्रदोष मुहूर्त के आधार पर सावन का प्रदोष व्रत 22 जुलाई को रखा जाएगा। इस बार सावन प्रदोष व्रत के दिन द्विपुष्कर योग बन रहा है। द्विपुष्कर योग में आप जो भी पूजा पाठ, व्रत या शुभ कार्य करते हैं उसका 2 गुना पुण्य फल प्राप्त होता है। सावन प्रदोष व्रत के दिन द्विपुष्कर योग प्रातः काल में 5:37 से सुबह 7:05 तक रहेगा। इस दिन ध्रुव योग प्रातः काल से दोपहर 3:32 तक रहेगा। उसके बाद व्याघात योग प्रारंभ होगा। व्रत वाले दिन मृगशिरा नक्षत्र प्रातः काल से लेकर शाम को 7:24 तक है। उसके बाद से आर्द्रा नक्षत्र है। आइए इस दिन के पूजा के शुभ मुहूर्त जान लेते हैं। 22 जुलाई को सावन के प्रदोष व्रत की पूजा का शुभ मुहूर्त 2 घंटे से अधिक है। सावन प्रदोष व्रत का शुभ मुहूर्त प्रदोष काल में शाम को 7:18 से रात 9:22 तक रहेगा। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:14 से 4:56 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12 बजे से 12:55 तक रहेगा। आइए
अब भौम प्रदोष व्रत की पूजा विधि जान लेते हैं। प्रदोष व्रत के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर शिव पूजा आरंभ करनी चाहिए। पूजा स्थल को गंगा जल से पवित्र कर लेना चाहिए। पूजा स्थल में ही एक मंडप बना लें और 5 रंगों से रंगोली बनाकर एक दीपक जला दें। कुश का आसन हो तो सबसे अच्छा है। पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके बैठ जाएं। भगवान शिव का पार्थिव बनाकर रुद्राभिषेक या जलाभिषेक करें। व्रत फलाहारी रहें। शिवलिंग का पंचामृत से जलाभिषेक करें। उसके बाद बेलपत्र, धतूरा, समीपत्र, चंदन आदि अर्पित करें। इस दिन यदि संभव हो मंदिर में जाकर शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, साथ ही बेलपत्र भी अर्पित करें। शाम को पुनः सूर्यास्त से पहले स्नान करके भगवान शिव की पूजा करें और प्रदोष व्रत कथा सुनें। अंत में आरती करके भगवान को भोग लगाएं। भगवान शिव के मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करें। प्रदोष व्रत में आप फलाहार कर सकते हैं। फलाहार में जैसे आप आलू खा सकते हैं, साबूदाने की खिचड़ी या खीर खा सकते हैं, फलों की चाट बनाकर खा सकते हैं। वहीं कुछ लोग इस व्रत को एक समय भोजन करके भी रखते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि भोजन में लहसुन और प्याज का सेवन नहीं करना है। वहीं साधारण नमक की जगह सिंधिया नमक का प्रयोग करें। इस व्रत में कुछ बातों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। प्रदोष व्रत में सुबह शाम दोनों समय भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। इस व्रत को आप अपनी इच्छानुसार निर्जला या फलाहार लेकर भी रख सकते हैं। प्रदोष व्रत कितने रख रहे हैं, इस बात का पहले ही संकल्प ले लेना चाहिए। प्रदोष व्रत का उद्यापन विधि विधान से करना चाहिए। आशा करती हूँ भौम प्रदोष व्रत से संबंधित मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अवश्य पसंद आई होगी। कमेंट में ओम नमः शिवाय हर हर महादेव अवश्य लिखें।